देते ना कि यदि तू समुद्र से वो पानी निकाल के, अब वो वही, क्योंकि वो अनलिमिटेड चीज़ है। अनलिमिटेड चीज़ को तू एक थोड़ा-सा डेटा लेके और एनालाइज़ करके उसके पैटर्न बना रहा है, तो क्या तू सही में जान गया उस चीज़ को? जानने के अंदर तो लिमिटेड चीज़ को ही जाना जा सकता है, क्योंकि जानने का प्रोसेस ही लिमिटेड काम करता है, तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता कभी भी उसके थ्रू। तो वो जब चीज़ बार-बार, बार-बार उसके ऊपर तुम विचार करोगे, बार-बार इन सब सूत्रों के ऊपर विचार करोगे, जैसे ही तुमको अहंकार फँसाए, वैसे ही ये वाला डायग्राम दे देना कि देख तू ऐसे काम करता है, मुझे पता है। तेरा जो कोड है काम करने का मुझे समझ में आ चुका है, और तू एक्चुअली में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, तो तुम्हारा अहंकार मरेगा। जब भी तुम एब्सोल्यूट वाली चीज़ के, जैसे मान लो अब मैंने वो प्रेडिक्शन की थी क्रिकेट वाली, अब वो वैसे ही हुआ ना कि अब मान लो मेरे अंदर अहंकार होता कि हाँ यार, मैं तो सब चीज़ें बता सकता हूँ, मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। बट फिर वो वही रियलाइज़ हुआ कि तू सारी चीज़ें कोई नहीं देख सकता, कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे कोई गलत इंट्यूशन हुआ मेरे को, या कोई इंट्यूशन के अंदर कुछ और उल्टा-पुल्टा हुआ हो। तो वो वही है कि यदि तुम उसके अंदर फँस गए कि नहीं, मैं तो एब्सोल्यूट को जान सकता हूँ, तो तुम वो ईगो वाले चक्कर में फँस जाओगे। बट यदि तुमको ये समझोगे कि यार मेरा तो लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही काम करता है, और मैं तो उस लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही तुमको एज़्यूम करके बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है। अब मैं अपनी राय दे सकता हूँ। अब वो हो या ना हो, ठीक है। अब वो नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो हम तो उस चीज़ को समझ गए ना कि जानने के अंदर तो लिमिटेड ही हो सकता है। तो हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमको तो शिव होने में इंटरेस्ट है। हमको तो नोबडी होने में इंटरेस्ट है। हमको वो चीज़ को हमें बोलना ही नहीं है कि हम जो किसी चीज़ को एब्सोल्यूट जानते हैं। क्योंकि हम तो जानने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, कि जानने की प्रक्रिया क्या है? और वही असली ज्ञान योगी जो होगा वही करेगा। अब तुम यदि कृष्णमूर्ति की किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे, उसको ध्यान से सुनोगे तो तुमको वही समझ में आएगा। रमना महर्षि की भी किसी वीडियो में जाओगे, सुनोगे, किसी भी ज्ञान योगी को सुनोगे, तो तुमको वही समझ में आएगा। पुराने टाइम के तुम अष्टवक्र गीता, या ऐसे किसी भी डिस्कशन को तुम देखोगे, उसको एनालाइज़ करोगे उस डिबेट को, तो तुमको वही समझ में आएगा। जैसे अष्टावक्र गीता के अंदर एक वो बोलता है ना कि ज्ञानी कौन है, या जो जो आत्मज्ञानी कौन है, बेसिकली वही सवाल पूछते हैं ना, आत्मज्ञानी कौन है? तो वो बोलता है कि जो ये सोचता है कि वो जान गया है, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि वो जिसके अंदर ये घमंड है, जिसको ज्ञानी तो एक्चुअल में यही जानेगा ना कि ज्ञान के थ्रू नहीं जाना जा सकता। जैसे मेरे पास एक बार जब मैंने यहाँ पे बुक रिव्यू किया था, तो वो माया वाला जो थे बंदे थे, तो मैं उन्होंने बुक लिखी हुई थी द वेल ऑफ माया। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा था, क्या ये किताब माया है कि नहीं है? क्योंकि एक ज्ञानी इंसान तो यही जानेगा कि मैं, यदि सही में वो जानता है तो वो यही जानेगा कि उस चीज को लिमिटेड डेटा सेट के अंदर कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कि उस अनलिमिटेड चीज के लिए ऊपर कोई भी किताब कभी नहीं लिखी जा सकती। इसलिए कृष्णमूर्ति भी बार बार वही चीज उसको इटरेट करते थे। तो ये तुमको आज के लिए क्लियर हो गया है, ठीक है, कि जानने का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है, उस चीज को कभी जाना नहीं जा सकता। तो तुम्हारे अंदर जो भी कैटेगरी मेकिंग एबिलिटी है, कैटेगरी मेकिंग मतलब कि सही और गलत की भी, कि ये मॉरल सही बिहेवियर होता है, ये गलत बिहेवियर होता है, ये ऐसे लोग होते हैं वो एनलाइटेंड, जैसे एनलाइटेंड इंसान की तो सबसे ज्यादा है ना। जैसे कल ही के मैंने कमेंट था ना, कोई तो देवी जी ऐसे कमेंट कर रही थी कि आप तो ऐसी चीजें करते हो तो आप कैसे हो सकते हो एनलाइटेंड, क्योंकि उसने एक इमेज बना के रखी हुई है कि एनलाइटेंड होने का मतलब तो ये है। अब वो उसने इमेज कितनी बनाई, कितने डेटा सेट उसने फीड किए हैं कि एनलाइटेंड होने का मतलब ये है, तो वो इमेज के हिसाब से जब मेरे को कंपेयर करती है तो उसको लगता है नहीं, ये तो ऐसा करता ही नहीं है। जबकि उसने इमेज बना के रखे हुए है कि एनलाइटेंड इंसान तो गुस्सा नहीं कर सकता, एनलाइटेंड इंसान तो ये चीज नहीं कर सकता, एनलाइटेंड इंसान तो वो चीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? किसने बताया तुमको? तो एक इमेज के ऊपर ही तुम इवेल्युएट कर रहे हो ना, दूसरे वाले को जज कर रहे हो, और फिर तो ये सारे जजमेंट के प्रोसेस को तोड़ दोगे तुम, यदि तुम इस प्रक्रिया को समझे। तो जब तुम खुद को जज, खुद भी जब तुम उस जजमेंट वाले प्रोसेस के अंदर घुस रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको समझोगे कि कहीं ना कहीं नहीं यार, मैं फंस रहा हूं फिर से। तो जैसे ही तुम फंसोगे, एक ज्ञानी इंसान फिर से सोच सोच के उसको फिर से काट देगा। और तुमको काटने के मैंने ये मंत्र दे के रखे हुए हैं, ये 3 सूत्र जो दिए हैं। अब फिर से हम चलते हैं शुरुआत में। ये पूरी कहानी जो कितनी लंबी कहानी थी।
और शुरू तो भगवान के नाम से ही होती है, क्योंकि अब सिर्फ ज्ञानी, हम समझ में आ गया ना कि ज्ञानी होने से ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। तो भक्ति से ही शुरू किया हमने वैसे तो, बट उसको डिस्कस नहीं किया आज, मतलब। ठीक है। बट वो क्योंकि मुझे तो पता ही है। अब मैं बोलूंगा ना कि मुझे तो पता ही है। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि कुछ पता नहीं किया जा सकता भाई। बस यही चीज पता की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी चीज पता ही नहीं की जा सकती। यही पता कर सकते हो कि तुम कि कुछ पता नहीं कर सकते हो। जानना, पहचानना। जानना मतलब कॉग्निशन, पहचानना मतलब रिकॉग्निशन। कॉग्निशन, और इससे पहले एक होता है होना। होने के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था। तब उसको तीन स्टेट बनाए। ए इक्वल टू ए, होना। अब ए इक्वल टू ए के अंदर कुछ जानना और रिकॉग्निशन कॉग्निशन कुछ नहीं है, वो बस है। अब तुमको नहीं पता वो चीज क्या है। अब मेरी जो बुक थी बेसिकली वो इसी के बारे में है, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। क्योंकि वो बुक बेसिकली मैंने ज्ञान योग साधना के थ्रू ही अचीव किया था। मतलब जो जो भी तुम बोलो, अब मैं अचीव किया हुआ बोलूंगा तो भी तुम मैं फंस जाऊंगा। बट अब तुमको समझना कि वो सिर्फ वर्ड प्ले है, ठीक है। अचीव कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है। ये आगे ना, ये गांजा गांजा वाले, अब ये देखो ना, ये एग्जैक्टली वही तो लोग हैं ये गांजा गांजा करने वाले, ये पूरा जजमेंट करने वाले, ये कौन लोग हैं? अब इनको समाज ने कुछ तो इनके अंदर डेटा कंडीशनिंग फीड करके रखी हुई है, जिसके हिसाब से ये एब्सोल्यूट जजमेंट देने के लिए आ जाते हैं हर जगह पे। और इनको कैसे, कौन सी अहंकार ऐसे फील कराता है कि इनका जो जजमेंट है वो एब्सोल्यूट जजमेंट है? अब आने दो ना इनको। अब जैसे जैसे आएंगे। अब अपने पास आज ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र है ना, आज गिरिबुद्र को बुलाया हुआ ना हमने। जैसे कल कर्म योग के अस्त्र शस्त्र थे, आज ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र है। तो जैसे ही वो उसको कोई भी कमेंट करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली तो एक लिमिटेड डेटा के ऊपर एक एब्सोल्यूट जजमेंट है, वो कैसे दे रहा है? बता मेरे को। बाबा छोड़ो इनको, नहीं नहीं, वो छोड़ो और पकड़ो वो वाली चीज भी तो, वही तो तुम समझ नहीं रहे हो। तुम भी एक पर्टिकुलर टाइप की एक कैटेगरी बना रहे हो ना फिर से, कि ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए, कि ऐसे लोगों के साथ ये बिहेवियर करना चाहिए। नहीं नहीं, कोई पैटर्न ही क्यों बनाना है? किसी भी चीज के अंदर कोई भी कैटेगराइजेशन या कोई भी पैटर्न ही क्यों बनाना है? हो सकता है कि इस इंसान को कभी मैं छोड़ दूं, कभी इस इंसान को गाली दे दूं, कभी इस इंसान को एंटरटेन कर दूं, कभी इस इंसान के साथ ये बिहेवियर कर दूं। तो तुम वो रैंडमनेस में क्यों नहीं जी सकते हो? कि तुम कोई कैटेगरी बनाओ ही ना। कि और वो रैंडमनेस इन लोगों को बेसिकली भाती नहीं है। कि ये इंसान तो कुछ भी कैसे कर सकता है, ये इतना अनसर्टेन कैसे हो सकता है, मैं इसको कैटेगरी में डालूंगा, मैं इसको इस कैटेगरी में डालूंगा कि ये तो ये है। समझे? और ये असुर लोगों का काम ही वैसे करते हैं कि वो लिमिटेड नॉलेज को हमेशा, जैसे वो ब्रह्मा से जो वरदान जो लेते थे ना, वो भी वैसे ही लेते थे। कि हमको ये वाली सिद्धि दे दो, हमको ये समझ में आ जाए, हमको वो समझ में आ जाए। तो होना, जानना, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, पहचानना। ये असुर तो मेरे को आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिल रहे हैं ना बहुत सारे। तो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब इनको थप्पड़ थप्पड़, मतलब। अब ये स्पेशली जो ये हरियाणा वाले जो है ना, ये बिगड़े हुए लौंडे, मतलब बस बाप की उस ऐश करने वाले। हरियाणा दिल्ली वाले बहुत सारे ना ऐसे। मेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है क्यों कैटेगराइज करूं भाई मैं? मेरा बाप कौन है तुझे पता है? तेरा बाप कोई भी होगा, मेरा बाप महादेव है। तेरे बाप से बड़ा है क्या वो? देख लेना। क्योंकि ये मेरा बाप कौन ही वाले थे ना, ये आदित्य ठाकरे। ये लाइक मेरा बाप तुझे पता है कौन है? चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो कुछ भी कर सकता है तू? हाँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसको ये नहीं पता कि सबका बाप कौन है। जैसे हिरण्यकश्यप के अंदर भी यही हो गया था ना, मतलब। कि सबका, जैसे वो प्रहलाद भी बोलता था कि आप मेरे पिता हो, बट आपके पिता कौन है? उस सबके पिता कौन है? जगत पिता कौन है? आप उसको पिता मानूंगा ना मैं तो। आप तो ठीक है, एक शरीर के पिता हो। तो वो इसलिए कहाँ है तेरा पिता, कौन है वो जगत पिता? दिखा मेरे को। फिर मेरे को दिखा दिया ना भगवान ले आके, बोला ये ले। तो जैसे आज हमने पूरा ये ज्ञान योग साधना को डिस्कस किया,
कि ज्ञान योग से कोई भी चीज जो अर्जित, बेसिकली कोई भी जजमेंट यदि कोई भी इंसान पास कर रहा है, ये जो एब्सोल्यूट जजमेंट पास कर रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट जजमेंट कभी भी पास नहीं कर सकते तुम किसी चीज के बारे में। फिर पूरा सीखा, फिर हमने ये सीखा कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि सबसे पहले हम लेबलिंग करके उस चीज को स्टोर करते हैं, जिसको हम जानना बोलते हैं, कि भाई ये इंसान का नाम ये है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में स्टोर करते हो, तो जैसे किसी को देखा पहली बार, ठीक है, वो